हाथी को वश में करने के लिए अंकुश उपयोग में लाया जाता है और अश्व को संतुलित करने के लिए लगाम। परंतु यदि हाथी पर लगाम कसकर उस पर सवारी करने का प्रयास किया जाए तो सवार गिर सकता है, और यदि अश्व पर अंकुश से प्रहार किया तो अश्व धराशायी हो सकता है। जैसे हर देवता को प्रसन्न करने की एक भिन्न प्रक्रिया होती है, उसी प्रकार भिन्न प्रतिद्वंद्वियों को एक ही अस्त्र से वश में नहीं किया जा सकता। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के साथ उनके स्वभाव और आवश्यकता के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। कोई समझाने से समझे, कोई लोभ के लालच में साथ देगा, कोई दंड से मार्ग पर आएगा, तो किसी को भेद से तोड़ना होगा। स्मरण रहे, शिव के मंदिर में नारायण की आरती नहीं गाते। जैसा देवता वैसी पूजा। नीतियां मेरी, नियति आपकी। जीवन में आपने कितने लक्ष्य साधे होंगे, परंतु प्रश्न यह है कि विफल कितने में हुए। विफल होने पर मन में यह विचार अवश्य आता होगा कि परिश्रम किया, दृढ़ निश्चय रखा, तो फिर विफल क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक प्रश्न अपने आप से पूछिए कि जिस योजना को लक्ष्य साधकर आगे बढ़े थे, उसका भान किस किस को था। पपीते के वृक्ष पर जब फल आते तो उसे कपड़े से ढक दिया जाता है। ऐसा इसलिए करते कि कहीं उसकी रंग और गंध से कीट और पक्षी आकर्षित होकर उसे खा ना जाए। इसलिए यदि फल का आनंद लेना है तो उसे गुप्त रखना होगा। सफल होने के लिए केवल परिश्रमी होना ही पर्याप्त नहीं है। यदि लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो उस योजना को गुप्त रखना होगा जिससे आप लक्ष्य पाना चाहते हैं। योजना जितनी गुप्त हो, सफलता उतनी ही निश्चित है। नीति मेरी, नियति आपकी। यदि आपको सर्प दिख जाए तो आप क्या करेंगे? या तो उससे दूर हो जाएंगे या उसे मार डालेंगे, परंतु किसी भी अवस्था में पालेंगे नहीं। दुर्जन का भी यही योग है। दुर्जन व्यक्ति प्रत्येक अवस्था में आपके लिए समस्या ही उत्पन्न करेगा, या तो भयभीत करेगा या समाप्त, और दोनों ही दशा ठीक नहीं। दुर्जन व्यक्ति की दुर्जनता समझ आ जाने पर केवल एक ही मार्ग शेष रहता है, उसका अंत। जीवन में यदि कभी एक सर्प और दुर्जन व्यक्ति के बीच किसी एक पर भरोसा करना हो तो सदैव सर्प का ही चुनाव करें, क्योंकि सर्प केवल तभी डसता है जब उस पर प्राणों का संकट हो, परंतु दुर्जन व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण पग पग पर आपको हानि पहुंचाने से पीछे नहीं हटेगा। नीतियां मेरी, नियति आपकी। युद्ध साम्राज्य का हो या जीवन का, तलवार और ढाल का मेलजोल अत्यंत आवश्यक है। तलवार मयान से निकलते समय स्वर निकालती है, परंतु ढाल मौन रहती है। तलवार आगे बढ़कर शत्रु पर प्रहार करती है, परंतु ढाल पीछे हटकर हमारा बचाव। युद्ध भूमि में तलवार शत्रु का रक्त बहाती है, वहीं दूसरी ओर उसी युद्ध भूमि में ढाल हमारा रक्त बहने से बचाती है। जो केवल तलवार के भरोसे रणक्षेत्र में उतरते हैं, वो या तो युद्ध हारते हैं या अपने प्राण। अपने सहायकों में केवल तेज तर्रार और पैनी बुद्धि वाले व्यक्तियों को ही ना रखें, दृढ़ और मौन रहने वाले व्यक्तियों को भी रखें। जब ये दोनों आपके पक्ष में होंगे तभी होगी जीत आपकी। नीतियां मेरी, नियति आपकी। जीवन में सदा मीठे स्वभाव और सरलता से ही लक्ष्य नहीं साधा जा सकता। दीवार पे कुछ लगाना हो तो कील की आवश्यकता पड़ती है। मात्र परिश्रम और सरल स्वभाव से सफलता अधिक समय टिकती नहीं। उसके लिए अपने निर्णयों में दृढ़ता, कठोरता और नुकीलापन लाना पड़ता है। इस कील की भांति ऊपर से सपाट और नीचे से नोकीली। परामर्श लेते समय सरल रहो, परंतु उसे कार्य रूप देते समय नोकीले और दृढ़।
नीतियां मेरी, नियति आपकी। भय यदि मन के भीतर ही रहे तो प्राणों की रक्षा करता है, परंतु यदि वही भय मन से बाहर आ जाए तो प्राणों का शत्रु भी बन जाता है। संसार का सबसे भयंकर जीव होता है सर्प, परंतु यहां यह जानना भी आवश्यक है कि सर्प एक अत्यंत भीरू प्राणी भी होता है। छिप कर रहता है, झाड़ियों में विचरण करता है, कभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आता। परंतु एक विचित्र तथ्य यह भी है कि सभी सर्प विषैले नहीं होते, ना ही हर किसी को सर्प डसता है। फिर भी सब सर्प से भयभीत रहते हैं। क्यों? क्योंकि सर्प को फुंकारना आता है। इस प्रकार अपने भय को ही अपनी शक्ति बनाकर वो कई द्वंद्व जीत जाता है, स्वयं को सुरक्षित रखता है। भयभीत होना कोई बुरी बात नहीं, परंतु भयभीत होने पर भी अपने भय को अपने शत्रु पर प्रकट मत होने दो, क्योंकि हर युद्ध लड़कर नहीं जीता जाता। कुछ केवल शक्तिशाली होने का अभिनय करके भी जीते जा सकते हैं। नीति मेरी, नियति आपकी। यदि अतिथि बनकर कहीं जाओ तो अच्छा लगता है, मान सम्मान प्राप्त होता है, आदर सत्कार होता है, और फिर धीरे धीरे आप अपने घर से तुलना करना आरंभ कर देते हैं और फिर अपने घर को तुच्छ समझने लगते हैं। जिस देश में आदर ना हो, ज्ञान ना हो, आजीविका के अवसर ना हो, उसका त्याग कर देना चाहते हैं। परंतु यदि अपना घर असुंदर हो तो उसका त्याग नहीं करते, उसे ही सुंदर बनाते हैं, उसे सजाते हैं। यदि आपके देश में सम्मान नहीं, आजीविका के अवसर नहीं, तो कहीं ना कहीं दोषी आप भी। ऐसी अवस्था में विदेशों की तुलना में अपने देश को हे या छोटा मत समझो। यही ज्ञान फैलाओ, यही आजीविका के अवसर उत्पन्न करो, यही सम्मान पाओ, क्योंकि दूसरे का घर कितना भी अच्छा क्यों ना, नींद सदा अपने ही बिस्तर पर आती है। नीतियां मेरी, नियति आपकी। रत्न यदि अपने पास हो तो आभा बढ़ाता है, परंतु यदि सामने वाले के पास हो तो आंखें चुंधिया देता है। यदि स्वयं के पास हो तो मुकुट में लगकर ऐश्वर्य बढ़ा देता है, परंतु यदि शत्रु के पास हो तो विष बनकर काट भी सकता है। बुद्धिमान एवं उत्तम व्यक्ति भी हीरे के समान होते हैं। यदि अपने पास हो तो अमृत, यदि शत्रु के पास हो तो विष। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्य मिलते ही उसे बिना विलंब अपने पक्ष में कर लो और फिर कभी जाने मत। नीतियां मेरी, नियति आपकी।